विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। अखिल विश्व को आलोकित करने वाले जगत विख्यात इलाहाबाद विश्वविद्यालय परास्नातक संस्कृत विभागीय पूर्वार्ध के प्रिय तेजस्वी छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों जिज्ञासुओं और शास्त्रानुरागी सज्जनों, आज हम लोग निरुक्त शास्त्रीय चर्चा के लिए एकत्र हैं। यह निरुक्त शास्त्र बहुत ही महनीय शास्त्र है। वेदार्थ ज्ञान कराने में निरुक्त शास्त्र की अपनी महनीय भूमिका है। बिना निरुक्त शास्त्र के ज्ञान के वेदार्थ बोध संभव नहीं है। तो ऐसे इस महनीय ज्ञान चर्चा में एकत्र हम सब लोगों का यह वैदिक ज्ञान कल्याण करे, इन शुभकामनाओं के साथ मैं आप सब लोगों को नमन करता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि आप सारे लोग अपने अपने चित्त को एकाग्र करें। आज हम लोग निरुक्त शास्त्र में निपात विषय चर्चा करेंगे। इसके पूर्व नाम आख्यात उपसर्ग इन 3 विषयों में व्यापक चर्चाएं की और जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन के आरंभ में ही यह देखा था कि नामाख्यात उपसर्ग और निपात इन 4 प्रकार के पदजातों का अध्ययन हमें इस प्रसंग में करना है, जिसमें से 3 पदजातों का अध्ययन विचार हम लोगों ने संपन्न किया और आज निपात विषयक चर्चा करेंगे। आप लोग अपने अपने समक्ष निरुक्त शास्त्र की पुस्तक रखें, क्योंकि हम लोगों के पाठ्यक्रम में निरुक्त शास्त्र की यह जो पंक्तियां हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रायः परीक्षाओं में लिखित परीक्षा हो अथवा मौखिक पंक्तियों की व्याख्या से प्रश्न किए जाते हैं। तो निपातों का प्रकरण आप लोग अपने अपने सामने रखें, चित्त को एकाग्र करें। बड़ा ही सरल और रोचक प्रसंग है, ज्ञानवर्धक है। हम यह प्रयास करते हैं कि आज पर्याप्त चर्चा कर लें,
निपातों के विषय में। तो पुस्तक पर दृष्टि डालें। ग्रंथकार आरंभ करते हैं, अथ निपाता। ध्यान से देखिए पुस्तक में, निपात लक्षण निरूपणम, इस प्रसंग में लिखते हैं कि अथ निपाता। अथ शब्द बड़ा व्यापक है। अमरकोशकार ने अथ शब्द के अनेक अर्थ बताए। मंगलानंतरारंभ प्रश्न कार्थने स्वथोऽथ, मंगल अनंतर आरंभ प्रश्न कार्थन इत्यादि अनेक अर्थों में यह अथ शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो उसी में से किसी अर्थ में यहां भी अथ शब्द का तात्पर्य हमें ग्रहण करना चाहिए। आरंभ में प्रायः मंगलाचरण करते हैं। यद्यपि मंगलाचरण करने की जो परंपरा हमारी शास्त्रीय परंपरा रही है, उसमें आरंभ में, मध्य में और अंत में 3 बार मंगलाचरण, 3 बार शांति पाठ करने की परंपरा रही है। तो हम लोग आरंभ में तो है नहीं, और आरंभिक मंगलाचरण तो उस समय ग्रंथकार ने किया था। मध्य में भी नहीं है। वैसे तो आरंभ के बाद प्रत्येक पंक्तियां मध्य की हैं, तो मध्य का मंगलाचरण तो हम कह सकते हैं इसको। लेकिन अभी आरंभिक विषय की चर्चा चल रही है, इसलिए यह शास्त्र का मध्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह निरुक्त शास्त्रीय भूमिका भाग है, प्रस्तावना का यह भाग है। निरुक्त शास्त्र की गंभीर चर्चा करने के पूर्व आचार्य ने इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा पहले करना उचित समझते हैं, इसलिए उन्होंने इन प्रसंगों का आरंभ किया। तो मंगलाचरण के लिए तो यह अथ शब्द नहीं है। फिर भी आचार्यों का यह कहना है कि अथ शब्द प्रायः लक्षणा से मंगल अर्थ देता है। जहां जहां भी हम लोग देखते हैं, अधिकतर अथ योगानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम, यथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यथातो धर्म, वहां भी अथ शब्द के कुछ और ही अर्थ होते हैं। मंगल अर्थ तो लक्षणया ग्रहण कर लेते हैं हम लोग। आचार्यों ने कहा कि जैसे किसी भी कार्य के लिए अपने घर से निकलते हुए व्यक्ति के सामने कोई भरा हुआ घट लेकर के जाता हुआ दिखाई पड़ता है, तो हम उसे मंगलार्थक मानते हैं। यद्यपि वह घट हमारे मंगल के लिए भर करके कोई नहीं ला रहा है, वह अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए घट में जल आनयन कर रहा है। फिर भी मुख्यार्थ तो उसका जलानयन है, उस व्यक्ति के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, लेकिन लक्षणा से हम उसको अपने मंगल के लिए ग्रहण कर लेते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि, अथ योगानुशासनम इत्यादि स्थलों पर भी वहां हम लक्षणा से ही मंगल अर्थ लेते हैं। अभिधा से वहां कुछ और ही अर्थ हुआ करता है। तो यहां भी अभिधा से इसका अर्थ क्या होगा, ये हमें समझना चाहिए। अभिधा से यहां अथ शब्द का तात्पर्य है अधिकार, आरंभ। जैसे अथ योगानुशासनम में हम अब योग शास्त्र को आरंभ करने के लिए
पढ़ते हैं वहां, उसी तरह से यहां भी अब नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात इन विषयों का अध्ययन करने के पश्चात निपातों का प्रकरण आरंभ करते हैं। क्रम प्राप्त आनंतर्य भी यहां है, लेकिन मुख्य रूप से आचार्यों का कहना है कि यहां अधिकार अर्थ में है, आरंभ अर्थ में है। तो अथ निपाताः, इस वाक्य का तात्पर्य हमें यही समझना चाहिए कि अब यहां से निपातों का प्रकरण आरंभ होता है। नाम, आख्यात और उपसर्गों का अध्ययन करने के उपरांत अब यहां से हम लोग निरुक्त शास्त्र में निपातों का अध्ययन आरंभ करते हैं। तो अथ निपाताः, अथ माने अब इस प्रसंग में निपात का प्रकरण आरंभ किया जाता है। निपात की चर्चा पर्यंत इस प्रकरण का अधिकार क्षेत्र होगा। यहां से आरंभ करके जहां तक हम लोग निपातों की चर्चा पूर्ण करेंगे, वहां तक यह अधिकार क्षेत्र निपातों का होगा। वहां तक हम लोग इस निपात विषय चर्चा का श्रवण करेंगे। तो अथ निपाताः, अब हम लोग निपातों का अध्ययन आरंभ करते हैं। अथ शब्द से तात्पर्य समझ में आ गया होगा। अब यहां से निपातों का प्रकरण आरंभ होता है। अब निपात विषयक चर्चा आरंभ होती है। अब उपसर्ग के नामाख्यात के अध्ययन के बाद हम निपात प्रकरण का आरंभ करते हैं। तो अथ शब्द का तात्पर्य समझने के बाद दूसरा पद यहां है निपाताः। निपात क्या है? ग्रंथकार ने तत्काल कहा कि निपतन्ति इति निपाताः। लौकिक संस्कृत में भी, पाणिनीय व्याकरण में भी हम लोग इन 4 प्रकार के पदों को पढ़ते हैं। वहां भी हम लोगों ने नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपातों की चर्चा की। उपसर्ग के प्रकरण में तो बेहद चर्चा हम लोगों ने की थी, क्योंकि उपसर्ग भी निपात ही है। जैसा कि आचार्य पाणिनि ने लिखा कि प्राग ईश्वरा निपाताः, यहां से निपातों का प्रकरण आरंभ किया। पाणिनीय व्याकरण के इस प्रसंग पर हम लोगों ने पर्याप्त चर्चाएं भी कर ली हैं। पुनरुक्ति की बहुत आवश्यकता नहीं। हम उतनी ही पुनरुक्ति यहां करेंगे जितनी पुनरुक्ति, जितना पुनर्विवेचन, जितना पुनर्व्याख्यान यहां निपातों के प्रकरण को समझने के लिए आवश्यक है, अपेक्षित है, उतनी चर्चा हम पुनः इसलिए करेंगे क्योंकि उपसर्ग और निपात ये वस्तुतः एक ही है। हम लोग जानते हैं कि चादयो असत्वे प्रादयश्च अष्टाध्यायी के 1:457 और 1:458 क्रम पर प्राप्त ये 2 सूत्र हैं, जिनमें निपातों की चर्चा की गई। प्राग ईश्वरा निपाताः से आरंभ करके इस प्रकरण में चादयो असत्वे, च है आदि में जिसके, ऐसे अद्रव्यार्थवाची च, वा, ह आदि पदों को हम लोग निपात कहते हैं। हमने इस विषय में बताया था कि लिंग संख्यान्वयित्वम, द्रव्यत्वम, द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें लिंग और संख्या का अन्वय हो, जैसे रामः, कृष्णः, पुस्तकम, फलम, नदी आदि। और जो द्रव्यवाची नहीं होगा उसमें लिंग और संख्या का अन्वय नहीं होगा, ऐसे शब्द हैं ये च, वाह इत्यादि। तो ऐसे ये निपात जिनमें
प्रादेह में प्रादिगण में वर्णित 22 उपसर्गों की चर्चा हम लोगों ने की। पहले इन निपातों के अंतर्गत ही जो प्रादि गण है जिसमें 22 उपसर्गों की चर्चा आई, उसकी चर्चा हम लोगों ने की। जिज्ञासा प्रायः लोग करते हैं कि उपसर्ग और निपात में पहले निपात की चर्चा होनी चाहिए थी। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, इन चारों को जब हम लोग देखते हैं तो संस्कृत व्याकरण की परंपरा के अनुसार अल्पाचतरम जो सूत्र कहता है कि वहां क्रम से छोटे से आरंभ करके बड़े पदों पर चर्चा की जाती है। तो इस प्रकार से तो हम लोग इसकी चर्चा पहले नाम की चर्चा करते, फिर निपात की चर्चा करते, फिर आख्यात की चर्चा करते और तब उपसर्ग की चर्चा करते। इस क्रम में आता नाम, निपाता, ख्यातोपसर्गा, इस प्रकार से कथन किया जा सकता था कि पहले नाम, फिर निपात, फिर आख्यात, तत्पश्चात उपसर्ग। परंतु ग्रंथ में यह क्रम नहीं है। ग्रंथ में अर्थक क्रम है, महनीयता का क्रम है। किस क्रम से समझना हमारे लिए उपयोगी होगा, कोई भी जिज्ञासु किस क्रम से इस शास्त्र को समझे, तो पहले नाम को, संज्ञाओं को समझा गया, तत्पश्चात आख्यात के विषय में चर्चा की गई, क्योंकि सारे नाम धातुज हुआ करते हैं। सर्वाणि नामानि आख्यात जानि, जितनी भी संज्ञाएं हैं उनमें भी कोई न कोई धातु होती है। अभी हम लोग इसके बाद के प्रकरण में इस प्रसंग पर निरुक्त शास्त्र के अभिमत की चर्चा करेंगे कि सर्वाणि नामानि आख्यात जानि। यद्यपि व्याकरण शास्त्र में इस प्रकरण में दूसरा मत है, वहाँ हम लोग व्युत्पत्ति पक्ष और अव्युत्पत्ति पक्ष को ग्रहण करते हुए दो तरह के पदों की चर्चा करते हैं कि कतिपय ऐसे पद हैं जिनका निर्वचन किया जाता है, कतिपय रूढ़ पद हैं जो ज्यों के त्यों हमको प्राप्त हो जाते हैं। परंतु निरुक्तकार की यह मान्यता है कि सर्वाणि नामानि आख्यात जानि, सारे नाम आख्यातज हैं। हमको किस नाम में कौन सी धातु है इसका पता भले न हो, परंतु उसमें, उस नाम में, उस संज्ञा शब्द में धातु तो कोई न कोई है ही। प्रकृति और प्रत्यय उसमें भी हैं। इसलिए पहले नाम और फिर आख्यात को समझा गया। कक्षा में एक बार किसी ने प्रश्न किया कि उसके बाद तो निपात उठाया जा सकता था, फिर उपसर्ग को क्यों ग्रहण कर लिया? क्योंकि उपसर्ग और निपात में तो पहले निपात को कहना चाहिए। वहां इस चर्चा का उत्तर देते हुए एक बार गुरुदेव ने बताया था कि देखो, सूची कटाहन न्याय से यहां पहले उपसर्गों की चर्चा आवश्यक थी। सूची कटाहन न्याय हम लोग जानते हैं कि अगर कटाह बनाना हो तो पहले खीले बना लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें कम परिश्रम और उसका कार्य अपेक्षाकृत छोटा है। लेकिन खीले बन जाने के बाद हम कहते हैं कि आधा कार्य हमारा संपन्न हो गया। तो उपसर्ग और निपातों में भी संख्या की दृष्टि से उपसर्गों की संख्या कम थी, केवल 22 उपसर्गों की चर्चा करनी थी। इसलिए सूची कटाहन न्याय से पहले हम लोगों ने 22 उपसर्गों की चर्चा कर ली, और तत्पश्चात चूंकि निपातों का परिगणन आचार्यों ने एक लंबी संख्या में किया, लगभग 207 निपातों की चर्चा व्याकरण शास्त्र में और निपातों में आचार्यों ने बताई है। तो 207 की चर्चा करने के पहले सूची कटाहन न्याय से 22 उपसर्गों की चर्चा करना न्यायोचित था। इसलिए 22 उपसर्गों की चर्चा हम लोगों ने कर लिया। यह विविध आचार्यों के अपने अपने मंतव्य हैं। इनके क्रम में कोई यही सर्वमान्य सिद्धांत नहीं हो सकता। आचार्यों की अपनी
वरीयता है, अपने वरीयता क्रम में अध्ययन अध्यापन करने की परंपरा में आचार्य यास्क ने भी जब नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात इनका कथन करना आरंभ किया तो इसी क्रम में किया जिस क्रम में हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। तो निपात चर्चा आज हम करेंगे, जो कि संख्या में 207 की संख्या में निपातों की चर्चा की गई। तो ऐसे निपात जो लिंग संख्या से अन्वित नहीं होते, जो अव्यय हैं, जिनके रूप नहीं चलते, जो अपने इसी मूल रूप में शास्त्रों में आते हैं, विविध अर्थों में पहुंचने वाले ये निपात हैं। आचार्य ने कहा कि निपतन्ति इत निपाताः, विविध अर्थों में आने वाले, विविध अर्थों में शास्त्रों में प्रयुक्त होने वाले होने के कारण इन्हें निपात कहा जाता है। नि उपसर्ग पूर्वक पतली धातु से ऋण प्रत्यय करके निपात शब्द की सिद्धि करते हैं आचार्यगण, अर्थात विविध अर्थों में आने वाले। यहाँ भी जैसे उपसर्गों के विषय में हम लोगों ने निरुक्तकार और वैयाकरणों के मत का विवेचन किया था कि व्याकरण का मंतव्य है कि इनके अपने स्वतंत्र अर्थ नहीं होते, ये अन्य अर्थों के द्योतक होते हैं। और इस प्रसंग पर व्यापक चर्चा हम लोगों ने उपसर्गों के प्रसंग में की थी। तत्पश्चात निपातों के प्रसंग में भी व्याकरण का और निरुक्त शास्त्र का अपना पृथक पृथक अभिमत है। इस प्रसंग में भी व्याकरण शास्त्र के आचार्य पाणिनीय व्याकरण के अनुसार ये कहते हैं कि निपातों के अपने स्वतंत्र अर्थ नहीं हैं, ये अन्य अर्थों के द्योतक हैं। लेकिन नैयायिकों का, निरुक्तकार का यह मंतव्य है कि इनके अपने स्वतंत्र अर्थ होते हैं, विविध अर्थों में आने वाले हैं। ये निपतन्त इति निपाताः, विविध अर्थों में आ पड़ने वाले। पतंती आगच्छन्ति, पतली गतौ धातु से निपात शब्द बना, गमन करना। तो विविध प्रकार के अर्थों में इनका आगमन शास्त्रों में होता है, इसलिए ये विविधार्थक हैं, ये अर्थहीन नहीं हैं, अनर्थक नहीं हैं। तो उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः, विविध अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण, शास्त्रों में विविध अर्थों में आने के कारण इनको निपात कहा जाता है। तो प्रादय, चादय, इन दो सूत्रों के अंतर्गत उपसर्गों और निपातों की चर्चा की गई, जिसमें व्याकरण का मत यह है कि ये निपात अथवा उपसर्ग स्वतंत्र अर्थों के वाचक नहीं हैं, ये अर्थ का द्योतन करते हैं। वाचक माने अर्थ को कहना, अपने अर्थ को कहना, और द्योतन माने किसी अन्य के अर्थ को प्रकाशित करना। वाचक और द्योतक शब्द पर मैंने उपसर्ग के प्रकरण में विशेष चर्चा कर ली थी, इसलिए यहाँ मैं केवल इतना कह करके आगे बढ़ता हूँ, ये निपात भी अपने स्वतंत्र अर्थों के वाचक हैं। बात बड़ी सरल है, समझ में आने योग्य है। मैंने आपको निपात के विषय में एक संक्षिप्त परिचय दिया, क्योंकि विशिष्ट परिचय विस्तार से मैंने उपसर्गों के प्रकरण में दिया था, इसलिए अब उसके विस्तृत पक्ष पर न जाकर के यहाँ केवल निपात से संबंधित जो वक्तव्य है उसी के साथ मैं इस प्रसंग को आगे बढ़ाता हूँ। अन्यथा इसमें समय और पुनरुक्ति इत्यादि का अनावश्यक दोष आएगा। तो निपात किसे कहते हैं यह आपने सुना, समझा। कितने प्रकार के निपात होते हैं, अब आचार्य कहते हैं कितने अर्थों में ये निपात प्रयुक्त होते हैं। अभी भी हम लोगों ने पढ़ा
कि उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति, विविध अर्थों में इनका आगमन होता है। शास्त्र में विविध अर्थों में ये प्रयुक्त किए जाते हैं। तो कौन से वे विविध अर्थ हैं? 207 निपातों का एक एक करके तात्पर्य बताना यहाँ विस्तार के भय से आचार्य ने नहीं किया। उन्होंने निपातों को 3 भेदों में विभक्त कर दिया। कहा कि 3 अर्थों में ये निपात प्रयुक्त होते हैं। इनके अपने स्वतंत्र त्रिविध अर्थ हैं। उन्हीं त्रिविध अर्थों में इन निपातों का प्रयोग प्रायः शास्त्रों में, चाहे वह लौकिक शास्त्र, लौकिक संस्कृत है अथवा वैदिक संस्कृत, इन त्रिविध तात्पर्यों में इन निपातों का प्रायः प्रयोग देखा जाता है। तो ये 3 प्रकार के तात्पर्य हैं इन निपातों के। कौन कौन से तात्पर्य हैं? पंक्तियों को ध्यान से देखिए। कहा कि अपि उपमार्थे, कतिपय निपात उपमा अर्थ में आते हैं। उपमा क्या है? सादृश्यम उपमा। अलंकार शास्त्र में आपने उपमा का विशेष अध्ययन कर रखा है। सादृश्य बताना उपमा शब्द का तात्पर्य है। उपमेय, उपमा, उपमान। तो यहां भी अपि उपमार्थे, कतिपय ऐसे निपात हैं जिनका तात्पर्य उपमा है। उपमा एव अर्थः इति उपमार्थः, उपमा ही बताना, सादृश्य ही बताना जिनका तात्पर्य है। कतिपय ऐसे निपात हैं जिनका परिगणन उपमार्थक निपातों के रूप में किया जाता है। आचार्य ने इस पुस्तक में केवल 4 उपमार्थक निपातों की चर्चा की, जिनकी चर्चा हम लोग अभी करते हैं। तो उपमा ही अर्थ है ऐसे निपात, जैसे इंद्र इव। अब ये 4 निपात कौन कौन से हैं? उसमें उपमार्थक 4 निपात कौन हैं? उसमें पहला निपात है इव। तो इव नाम का जो यह उपमार्थक निपात है, इंद्र इव, अग्नि इव, इंद्र की तरह, इंद्र की भांति अथवा अग्नि की भांति। तो यहां उपमार्थक, उपमा ही अर्थ है इनका। इव, न, चित और नु, ये 4 उपमार्थक निपातों का तात्पर्य आचार्य ने यहां बताया। तो उपमार्थक निपात जो हैं, जिनका अर्थ ही है उपमा, उपमा के अर्थ को प्रकट करना, ऐसे 4 निपातों का संग्रह करके आचार्य ने किस किस रूप में वे कहाँ कहाँ प्रयुक्त होते हैं, इनका वर्णन किया। तो अपि उपमार्थे, अर्थात कतिपय निपात उपमा के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जिनमें से इस निरुक्त शास्त्र की पुस्तक में आचार्य यास्क ने 4 निपातों का कथन किया, जिनका अध्ययन हम लोग अभी आरंभ करते। अपि कर्मोपसंग्रहार्थे, दूसरा भेद बताया। निपातों का जो दूसरा भेद किया, कहा कि कर्मोपसंग्रह। स्मरण कीजिए, मैंने आपको एक दिन बताया था कि निरुक्त में कर्म शब्द जहां जहां भी मिलेगा उसका शब्दार्थ क्या होगा? अर्थ। ध्यान से सुन रहे हैं ना? ध्यान से सुनते चलिए। बहुत ही सटीक चर्चा निरुक्तों की आचार्य ने की। तो कर्म माने अर्थ। तो दूसरा भेद क्या किया निपातों का? कहा कि अपि कर्मोपसंग्रहार्थे, कतिपय ऐसे निपात हैं जो अर्थों का समुच्चय करते हैं, पदार्थों का, शब्दों का समुच्चय करते हैं, संग्रह करते हैं। इन निपातों के द्वारा पदों को एकत्र कर दिया जाता है। समुच्चय माने राशिकरण, एकत्र कर देना, एकीकरण, अनेक पदों को एक पद बना देना। जैसे राम लक्ष्मण। अब यहाँ राम और लक्ष्मण ये 2 पद हैं, लेकिन राम लक्ष्मण गच्छतः, राम और लक्ष्मण जाते हैं।
तो यहाँ निपात की यह महिमा है, निपात का एक चमत्कार है कि राम लक्ष्मण इन दो पदों को उसने एक कर दिया। रामश्च लक्ष्मणश्च इति राम लक्ष्मणौ, देवदत्तश्च सोमदत्तश्च इति देवदत्त सोमदत्तौ। तो यहाँ च नाम का एक निपात है जो क्या करता है, कर्मोपसंग्रह ही अर्थ है। कर्मोपसंग्रह एवं अर्थ इति कर्मोपसंग्रहार्थ। यहाँ पदों को उपसंग्रह माने एक करना, एकत्र करना और इनका विग्रह करना भी। जैसे राम लक्ष्मणों, इस पद का जब हम विग्रह करेंगे तो भी हम क्या करेंगे कि रामश्च लक्ष्मणश्च। तो यहाँ इस च के द्वारा, यह च नाम का जो निपात है, इसी के द्वारा पदों का एकीकरण भी किया और विग्रह भी किया। तो कतिपय ऐसे निपात हैं। आचार्य यास्क ने इस ग्रंथ में ऐसे 14 निपातों की चर्चा की जो कर्मोपसंग्रहार्थक निपात हैं, जो अनेक पदों को एकत्र करते हैं और जिन निपातों के द्वारा पदों को एकत्र करना अथवा उन एकत्र पदों का विग्रह करना यह किया जाता है। तो प्रथम अर्थ निपातों का हम लोगों ने पढ़ा कि वे उपमार्थक हैं, उपमा का अर्थ सुस्पष्ट करते हैं। और दूसरा जो अर्थ इनका है वह कर्मोपसंग्रहार्थक हैं, ये पदों को संग्रहित करते हैं, एकत्र करते हैं। समास इत्यादि में हम लोग इनका कौशल देखते हैं। ये समस्त पद बनाते भी हैं और विग्रह भी कर देते हैं। तो ऐसे 14 निपातों की चर्चा आचार्य यास्क ने इस प्रसंग में किया, जिसकी चर्चा हम लोग कर्मोपसंग्रहार्थक निपातों की चर्चा के अंतर्गत करेंगे। तो निपातों के जितने अर्थ कहे गए, इन अर्थों में 3 प्रकार के अर्थों का आचार्य ने यहाँ विवेचन किया। और 3 प्रकार के अर्थों में हम लोगों ने पहला तात्पर्य समझा उपमार्थक, दूसरा तात्पर्य हम लोगों ने समझा कर्मोपसंग्रहार्थक और तीसरा तात्पर्य भी बताया कि इन निपातों का विविध अर्थ में आगमन एक और प्रसंग में होता है। अपि पद पूर्णा, कहा कि ये पद पूर्णार्थक भी हैं। निपातों के अर्थों के विवेचन में निपातों का प्रथम अर्थ कहा, कतिपय निपात तो ऐसे हैं जो उपमार्थक हैं, कतिपय निपात ऐसे हैं जो कर्मोपसंग्रहार्थक हैं, और कतिपय निपात ऐसे हैं जो पद पूर्ण के अर्थ में आते हैं, पद पूरक होते हैं। ये पद की पूर्ति करते हैं। अब आचार्य ने इसको समझाते हुए विस्तार से पद पूरक निपातों के प्रकरण में कहा। तात्पर्य इसका यह है कि जहां अमिताक्षर अर्थात गद्यों की रचना होती है, उसमें इस प्रकार के पद जब आते हैं, ये जो निपात हैं, इनका जब प्रयोग होता है तो ये वाक्यालंकार के रूप में आते हैं। पद गद्यों में, जैसे हम लोग गद्य काव्य पढ़ते हैं, महाकवि बाणभट्ट के कादंबरी इत्यादि, उसमें प्रायः वाक्यालंकार के रूप में प्रयुक्त हुए इन निपातों का दर्शन हमें होता है। तो वाक्यालंकार के रूप में तो आने वाले गद्य काव्यों में, गद्यों में ये निपात हैं। जो अमिताक्षर अर्थात जो गद्य हैं, उनमें ये जब आते हैं तो इनको हम लोग वाक्यालंकार के रूप में मानते हैं। और जब ये काव्य में आते हैं, श्लोक में, पद्य रचना में आते हैं, तब इनका तात्पर्य यदि किसी भी प्रकार का व्यतिक्रम हुआ तो छंदोभंग की स्थिति आती है। इसलिए ये काव्यों में मिताक्षर जो पद्य हैं, उनमें जब आते हैं तो इनका अभिप्राय पद पूर्ण करना होता है, अन्य अर्थ न दे करके ये पद पूरक माने जाते हैं।
जैसे कविता की रचना कोई कवि कर रहा है, अब श्लोक बनाया, एक वर्ण ऐसा है जिसके लिए छंदोभंग हो रहा है, तो वहाँ नु, खलु, ननु प्राय हम लोग देखते हैं श्लोकों में, पदों में, मंत्रों में इस प्रकार के पदों का प्रयोग करके वहाँ उस पद की पूर्ति कर दी जाती है, पद की, जिससे कि छंदोभंग न हो, मात्रिक वर्णिक जो भी छंद हैं उनकी पूर्ति भी हो, छंदोभंग भी ना हो, और किसी अन्य अर्थ प्रकट करने वाले शब्द का वहाँ प्रयोग भी न करना पड़े। ऐसे स्थलों पर इन निपातों का जब प्रयोग आता है, ऐसे स्थलों पर ये निपात पद पूर्ण के अर्थ में आते हैं। हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि पद पूर्ण करना ही इनका तात्पर्य है। यहाँ इनका अपना स्वतंत्र अर्थ क्या है? यहाँ इनका अपना स्वतंत्र अर्थ है पद पूर्ण करना। व्यवहार में भी हम लोग देखते हैं, प्रायः जैसे कोई कारीगर है, कोई बढ़ई है, मान लीजिए वह कुर्सी या मेज की रचना कर रहा है, बना रहा है, और उसका कोई एक पावा छोटा हो गया, एक सूत दो सूत जब वह छोटा हो जाता है तो वह क्या करता है, वह एक निपात लगा देता है नीचे और चारों पैर उसके बराबर कर देता है, जिससे कि उस पर बैठने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, किसी प्रकार का उसमें दोलायमान स्थिति न बने, हिले डुले न। तो वह क्या करता है, वह पद पूरक निपात है। गुरु जी ने बताया हम लोगों को कि उसमें वह बढ़ई जो नीचे एक छोटी सी लकड़ी लगा करके चारों पाँवों को बराबर कर देता है, वह है पद पूरक निपात। क्योंकि अब मान लीजिए संयोग से छोटा हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया, तो ऐसी स्थिति में वह क्या करेगा, वह एक निपात वहाँ लगाएगा और उस निपात से पद पूर्ति हो जाएगी। उसी तरह से काव्य रचना करने वाला जो कवि है, वह भी कहीं छंद रचना में आपाततः अगर किसी वर्ण की, किसी मात्रा की कमी उसको अनुभूत होती है तो इन निपातों का वह प्रयोग कर लेता है। तो तीन अर्थों में प्रयुक्त होने वाले ये निपात हैं। कौन कौन से अर्थ हैं ये? कहा कि अपि उपमार्थे, कतिपय तात्पर्य इसमें से उपमा का तात्पर्य देते हैं, अपि कर्मोपसंग्रहार्थे, और कतिपय ऐसे निपात हैं जो पदों को एकत्र करते हैं और उनका विग्रह करते हैं, सामासिक पदों को, और कतिपय ऐसे निपात हैं जो कि पद पूरक पद की पूर्ति करने के लिए आते हैं। तो आचार्य ने आरंभ में ही इस विषय का सुस्पष्ट वर्णन किया कि ये जो निपात हैं इनके अपने स्वतंत्र अर्थ होते हैं, ये अनर्थक नहीं हैं, निरर्थक नहीं हैं, ये किसी न किसी अपने स्वतंत्र अर्थ में आते हैं। उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः, जो निर्वचन किया निरुक्तकार ने, संगत है वह सार्थक वाक्य। उन्होंने हमें समझाया कि विविध अर्थों में आने वाले, विविध अर्थों के प्रतिपादन करने वाले ये निपात हैं, जो कि वाक्यों में, गद्य वाक्यों में वाक्यालंकार के रूप में आते हैं और काव्यों में ये पद पूर्ण करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। और वेद में तथा लोक में, वैदिक संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में ये विविध अर्थों में आते हैं। उच्चावचेषु विविधार्थेषु, विविध अर्थों में प्रयुक्त होने वाले ये निपात हैं। किसी निपात का लोक में अर्थात लौकिक संस्कृत में कुछ अन्य अर्थ होता है, वैदिक संस्कृत में अन्य अर्थ होता है, और किसी निपात का लौकिक तथा वैदिक संस्कृत में एक ही अर्थ होता है, समान अर्थ होता है। तो ये विविध अर्थों में प्रयुक्त होने वाले निपात हैं, जिनमें से आचार्य ने 4 उपमार्थक निपातों को, 14 कर्मोपसंग्रहार्थक निपातों को और 4 पदपूरक निपातों को एकत्र किया और उनकी व्याख्या की। उनके विषय में मंत्रों को उद्धृत करते हुए, उनके प्रयोगों को समझाते हुए उन्होंने इन निपातों की
विस्तृत चर्चा की। ध्यान दीजिए, जागरूक रहिए। कोई कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा है, न कोई प्रश्न कर रहा है। यद्यपि यह विषय बहुत ही सरल विषय है और सुस्पष्ट इसका विवेचन आचार्य ने किया, इसलिए कोई गूढ़ प्रश्न तो जो उठ सकता है उसको आचार्य ने स्वयं उठाया और उसका समाधान भी किया। तो हम लोगों ने निपात के विषय में, निपातों के तात्पर्यों के विषय में, निपातों के विविध अर्थों के विषय में आचार्य व्यास के अनुसार समझा और यह सुस्पष्ट समझ लिया कि इनके अपने स्वतंत्र अर्थ होते हैं। व्याकरण शास्त्रीय अभिमत के अनुसार ये अनर्थक नहीं होते, ये किसी अन्य अर्थ का द्योतन नहीं करते, बल्कि इनके अपने स्वतंत्र अर्थ हैं। तो इस प्रकार यदि हम विचार करें तो संक्षेप में हम लोगों ने निपातों का अध्ययन तो पूर्ण कर लिया, लेकिन जब तक कतिपय निपातों का हम एक एक करके प्रसंगानुकूल विवेचन नहीं करेंगे, जब तक उनके विषय में हम विस्तार से थोड़ी सी चर्चा नहीं कर लेंगे, तब तक कहीं न कहीं संदेह उठने की संभावना बनी रहती है। इसलिए आचार्य ने जिस क्रम में इन निपातों का वर्णन इस निरुक्त शास्त्र में किया, उसी क्रम में हम लोग भी अध्ययन अग्रसर करते हैं। तो पहले आचार्य ने उपमार्थक निपातों की चर्चा की, आप लोग अपनी अपनी पुस्तकों में देखिए। कहते हैं कि तेषाम एते चत्वार उपमार्थे भवन्तु। तेषाम, उन निपातों में, जिन निपातों की चर्चा हम लोगों ने की, पाणिनीय व्याकरण के द्वारा, सूत्रों के द्वारा जिन निपातों के विषय में संकेत प्राप्त किया और 207 की संख्या वाले जिन निपातों की एक हम लोगों ने संख्यात्मक जो परिचय प्राप्त किया, उन सब में से तेषाम, उन सब में से एते चत्वारः, ये चार उपमार्थे भवन्ति, उपमा के अर्थ में होते हैं। अर्थात इन चारों निपातों का उपमार्थक प्रयोग होता है। कौन कौन से वे चार निपात हैं, मैंने पहले ही उल्लेख किया। इव, न, चित, नु। तेषाम सर्वेषाम निपातानां मध्ये, इन सभी निपातों के मध्य से एष चत्वारः, ये जो एते चत्वारः, ये जो चार निपात हैं, कहा कि इव, न, चित और नु, ये उपमार्थे भवन्ति, उपमार्थे प्रयुज्यन्ते, उपमा के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। हमें शास्त्रों में उपमा के अर्थ में इन चार निपातों की प्राप्ति होती है। आचार्य व्यास ने इन चारों का एक एक करके वर्णन किया। तो हम लोग देखते हैं, पहले उन्होंने कहा इव, इव नामक निपात का उल्लेख किया। कहा कि इव इति भाषायाम, भाषायाम, यहाँ हम लोगों के समक्ष दो शब्द प्रायः इस प्रकरण में आएंगे। एक तो भाषा और दूसरा छंद या अध्याय। तो भाषा से तात्पर्य यहाँ लौकिक संस्कृत भाषा से लेना चाहिए। आचार्यों ने व्याख्याओं में यहाँ भाषा शब्द से लौकिक संस्कृत भाषा का तात्पर्य समझाया और छंदसी अथवा अध्याय, इन सब शब्दों के द्वारा वेद शब्द का तात्पर्य ग्रहण करना चाहिए। तो आचार्य ने कहा कि इव इति भाषायाम, इव नाम का यह जो निपात है, उन चारों निपातों में से जो उपमार्थक चार निपात परिगणित किए गए, उन चारों निपातों में से इव नाम का जो निपात है, उपमार्थीय लोके, लोके लौकिक संस्कृत में यह उपमा के अर्थ में आता है। जैसे अभी हमने बताया इंद्र इव, इंद्र की भांति, और अन्वध्यायम च, और वेद में
भी उपमा के अर्थ में आता है। वेद में और लोक में दोनों में इव नाम का जो निपात है यह उपमा के अर्थ में आता है। तो आचार्य ने पंक्ति का उदाहरण दिया, कहा कि इव इति भाषायाम च अन्वध्यायम च अग्नि इव इंद्र इव इति। उदाहरण वाक्य का निरूपण किया, कहा कि इव नाम का जो निपात है वह लौकिक संस्कृत भाषा में भी अन्वध्यायम अर्थात अध्याय इति अन्वध्यायम, अध्याय शब्द से वेद का अर्थ हम लोग ग्रहण करते हैं। स्वाध्यायोधेतव्य हम लोग वाक्य पढ़ते हैं कि वेद का अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्यायोधेतव्य, यहाँ स्वाध्याय माने वेदाध्ययन, तो अध्याय शब्द का तात्पर्य वेद से ग्रहण किया जाता है। तो कहा कि अन्वध्यायम अर्थात अध्याय वेदे, भाषायाम च वेद में भी वैदिक संस्कृत भाषा में और भाषायाम माने लौकिक संस्कृत भाषा में, इन दोनों में इव इति उपमार्थीय है। इव नाम का जो यह निपात है वह उपमा के अर्थ में प्रयोग में दृष्टिगोचर होता है। जैसे अग्नि इव इंद्र इव, दोनों उदाहरण दे दिया। यह वस्तुतः तो वैदिक प्रयोग में भी है, लेकिन लौकिक प्रयोग में भी इंद्र और अग्नि इत्यादि शब्दों का प्रयोग हम देखते हैं। तो कहा कि इव नाम का यह जो निपात है यह लौकिक संस्कृत भाषा में और वैदिक भाषा में दोनों में उपमार्थक प्रयोग के स्वरूप में प्राप्त होता है। तो एक निपात की चर्चा की, कौन से निपात की? इव की। और इव के विषय में यह बताया कि जैसे अग्नि इव, अग्नि की तरह, अग्नि की तरह, तो यहाँ अग्नि सादृश्य बताने के लिए इव शब्द आया। अग्नि की तरह माने अग्नि की तरह ही कोई अन्य वस्तु है, जो कि मंत्र में हम लोग भी पढ़ते हैं। तो कहा कि अग्निरिव मन्नो, वेद का एक मंत्र उद्धृत किया टीकाकार ने, कहा कि अग्निरिव मन्यो त्रिशतः सहस्व। इस मंत्र में अग्निरिव पद के साथ, अग्नि के साथ इव पद आया, तो अग्नि की तरह, इव शब्द का तात्पर्य यहां क्या है? अग्नि के साथ सादृश्य का उल्लेख करना। अग्नि की तरह, जैसे अग्नि, अब इस मंत्र का तात्पर्य समझ लेना चाहिए संक्षेप में। कहा कि हे मन्यो अग्निरिव त्विषतः दीप्तस्त्वं तेजसा सहस्व। कहा कि हमारे शत्रुओं को अग्नि की तरह भस्मसात कर दो। जो हमारे शत्रु हैं इनको भस्मसात कर दो, इनको अभिभूत कर दो, इनको पराभूत कर दो। तो यहाँ जैसे अग्नि, जलती हुई अग्नि जैसे वस्तुओं को भस्मसात कर देती है, उसी तरह से तुम शत्रुओं को भस्मसात कर दो। तो यहाँ आए तो इव इति भाषायाम अन्वध्यायम च उपमार्थीय है। इव नाम का यह जो निपात है वह संस्कृत के लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में दोनों में उपमा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब दूसरा निपात क्या है? कहा कि न के विषय में चर्चा आरंभ करते हैं। कहते हैं कि न इति प्रतिषेधार्थीयो भाषायाम। न का अर्थ भाषा माने लौकिक भाषा में प्रतिषेध करना अर्थ होता है। प्राय हम लोग इसी अर्थ में प्रयोग करते हैं न का, निषेध करने के अर्थ में, नकारने के अर्थ में, निषेधात्मक अर्थ को समझाने के अर्थ में न शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये निपात है। जैसे किसी ने हमसे कहा कोई कार्य करने के लिए, हमने कहा ना। अब यह जो न है यह है तो निपात, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य लौकिक संस्कृत में इसका तात्पर्य है निषेध, नकार देना, निषिद्ध कर देना, प्रतिषेध करना। तो कहा कि
प्रतिषेध अर्थ प्रयोजनम यस्य स प्रतिषेधार्थ, प्रतिषेध करना निषेध करना ही जिसका अर्थ है उसे प्रतिषेधार्थक कहते हैं। तो न नामक जो निपात है वह लौकिक संस्कृत भाषा में प्रतिषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उभयम अन्वध्यायम, और अध्याय अध्याय वेद में कहा कि उभयम दोनों अर्थों में। दोनों अर्थ कौन से हैं? अर्थात उपमा का प्रकरण तो चल ही रहा है, उपमा तो अर्थ होगा ही होगा। जैसे यो शब्द का एक ही तात्पर्य बताया आचार्य ने, तो वह उपमा बताया। तो प्रधानता से इन निपातों का तात्पर्य उपमा तो ग्रहण करना ही है, लेकिन अब न नामक जो निपात था इसकी अनेकार्थता का विवेचन करते हुए आचार्य ने इसको कहा कि न इति प्रतिषेधार्थियो भाषायाम, अर्थात लौकिक संस्कृत भाषा में तो यह निषेधार्थक निपात है, परंतु उभयम अन्वध्यायम, अध्याय में वेद में उभयम दोनों अर्थ इसके होते हैं, अर्थात निषेधात्मक अर्थ भी इसका होता है और उपमार्थक भी अर्थ होता है। जैसे वाक्य उद्धृत किया, कहा कि नैन्द्रम देवम अमंसत, यह मंत्र उद्धृत किया कि नैन्द्रम देवम अमंसत, इंद्र को अपना देवता नहीं माना, इंद्र को अपना प्रकाशक नहीं माना। ऋग्वेद का यह मंत्र है। वहां सूर्य की किरणों ने इंद्र को अपना दीपयिता नहीं माना, सूर्य की किरणों ने इंद्र को अपना देवता नहीं माना। इस बात को कहते हुए आचार्य ने इस मंत्र का उद्धरण किया, कहा कि न इंद्रम देवम अमंसत, अर्थात इंद्र को अपना दीपयिता, इंद्र को अपना प्रकाशक नहीं माना। अब यहां न इंद्रम, इंद्र के पहले न नाम का निपात आया। अब यह प्रतिषेधार्थ के अर्थ में आया, निषेध के अर्थ में आया। और उपमा के अर्थ में कहा कि दुर्मदासो न सुरायाम इति उपमार्थीयः, उपमा शब्द आया। सुरायाम, सुरा पी लेने पर, सुरापान कर लेने पर, दुर्मदासः न, मत्त अभिमत्त उन्मत्त व्यक्तियों की तरह युद्ध करने लगे। अब यहां दुर्मदासः न, अभिमत्त की भांति, यहां जो न नाम का निपात आया वह किस अर्थ में आया? वह उपमा के अर्थ में आया। अर्थात सुरायाम, सुरा पी लेने के बाद जो उन्मत्तावस्था है, उस समय जब लोग लड़ने लगते हैं तो किस तरह से लड़ते हैं? कहा कि दुर्मदासः न सुरायाम, जो दुर्मद की तरह सुरा पीने पर लोग लड़ने लगते हैं। तो सुरायाम दुर्मदासः न, अब यहां न शब्द का तात्पर्य इवार्थक है, उपमार्थक है। अब कठिनाई ये है, संशय ये उठ सकता है कि कहाँ हम न का अर्थ उपमा स्वीकार करें और कहाँ न का अर्थ हम निषेध स्वीकार करें। इसका निराकरण करते हुए आचार्य ने कहा कि न प्रतिषेधार्थी है, प्रतिषेध तो पुरस्ताद तस्य यत् प्रतिषेधति, तो यत् प्रतिषेधति जिसका निषेध किया जाना है उसके पुरस्ताद प्रयोग होगा, उसके पूर्व में प्रयोग होगा। जैसे न इंद्रम, यहाँ इंद्र का निषेध करना है तो उसके ठीक पूर्व न नामक निपात का प्रयोग कर लिया गया। तो प्रतिषेधार्थी यह न निपात, जो प्रतिषेधार्थी न निपात है वह पुरस्तात् उपचार है, उसका पूर्व में प्रयोग होगा। किसके पूर्व में? कहा यत् प्रतिषेधति, जिसका निषेध किया जाना है, जिसका निषेध करना है उसके पूर्व में ही न नामक निपात जब प्रयुक्त होगा तो वह निषेधार्थ में होगा। और उपरिष्टाद उपचारः तस्य येन उपमिमीते, और जिससे उपमा दी जानी है उसके बाद में इसका प्रयोग होगा। जैसे दुर्मदासः न, अब यहाँ
जो न पद आया वह दुर्मदासह के बाद में, क्योंकि दुर्मदासह के साथ उपमा लेनी है, उसी के साथ सादृश्य बताना है, तो जिसके साथ जो उपमा के अर्थ में जब आएगा तो जिससे उपमा दी जानी है उसका परवर्ती होगा, उसका परवर्ती प्रयोग होगा, और निषेधात्मक के रूप में जब आएगा तो वह जिसका निषेध किया जाना है उसका पूर्ववर्ती प्रयोग पाया जाता है शास्त्रों में। तो न नाम का यह निपात जो कि लौकिक संस्कृत भाषा में निषेध का अर्थ प्रदान करता है और वैदिक संस्कृत भाषा में यह निषेध तथा उपमा दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। बस इसका भेदक तत्व यह है कि जिसका निषेध किया जाना है वेद में उसके पूर्व इसका प्रयोग किया जाएगा और जिसके साथ उपमा दी जानी है उसके पश्चात इसका प्रयोग होगा। तो लौकिक और वैदिक संस्कृत भाषा में इन दोनों अर्थों का ग्रहण किया जाता है। इन दो अर्थों में यह न नाम का निपात प्रायः प्रयुक्त होता है। और तीसरा निपात रोचक है। कौन सा निपात था तीसरा? कहा चित। चित इत्येषो अनेक कर्मा। आचार्य ने क्रम से पहले इव शब्द का एक अर्थ बताया और फिर न शब्द के दो अर्थ बताए। अब चित शब्द को ग्रहण किया, कहा कि यह चित नाम का जो निपात है यह अनेक कर्मा, अनेक अर्थों में है। देखिए, इस बात का खंडन कहीं नहीं होगा कि कर्म शब्द का तात्पर्य हम लोग अर्थ न ग्रहण करें। तो चित इति एषः, चित नाम का जो यह निपात है वह अनेक कर्मा अर्थात अनेकार्थक है, अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। और क्रम प्राप्त इस चित शब्द का तात्पर्य समझाते हैं आचार्य। कहा कि पहला तात्पर्य इसका बताते हैं, चित इति पूजायाम, पूजा के अर्थ में, सम्मान के अर्थ में, आदर के अर्थ में, श्रद्धा के अर्थ में चित शब्द का प्रयोग होता है। चित नाम का जो यह निपात है उसका प्रथम प्रयोग आचार्य ने उपदिष्ट किया। कहा कि चित इति, चित नाम का यह जो निपात है यह प्रायः अनेक अर्थों में आता है। लेकिन पहला अर्थ क्या ग्रहण किया उन्होंने? कहा कि पूजायाम, पूजा को बताने के लिए, आदर को प्रकट करने के लिए, श्रद्धा भाव प्रदर्शित करने के लिए चित शब्द का प्रयोग होता है। जैसे एक वाक्य उद्धृत किया, कहा कि आचार्यश्चित इदं ब्रूयात्। जैसे कोई गूढ़ विषय है, अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, परस्पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसको कौन समझाएगा, तो कहा कि आचार्यश्चित इदं ब्रूयात्, इस विषय को आचार्य अर्थात परमादरणीय आचार्य वर्य, जो पूज्य आचार्य श्रद्धेय गुरुदेव के द्वारा इस विषय पर कुछ सुनना चाहिए, वही इस पर आधिकारिक रूप से ब्रूयात्। तो यहाँ चित शब्द आचार्यश्चित, आचार्य के साथ चित शब्द प्रयुक्त हुआ, तो इसका तात्पर्य पूजार्थक लिया। अनेक अर्थों में प्रयुक्त होने वाला यह चित नाम का निपात सर्वप्रथम आचार्य ने क्या समझाया यहाँ? इसका तात्पर्य कहा कि आचार्यश्चित इदं ब्रूयात् इति वाक्य में पूजायाम शब्द का अर्थ पूजार्थक लिया गया। आदरणीय गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे, वही गंभीर विषय को समझाएंगे। तो यहाँ चित शब्द गुरु के साथ लगा करके, गुरु के साथ पूजा भाव, श्रद्धा भाव, आदर भाव प्रकट करने के लिए इस चित शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि आचार्यास इस शास्त्र का किया है निर्वचन करने के लिए, और अभी तक एक दो शब्दों का निर्वचन करने पाए, अब यहाँ एक शब्द ऐसा पाए, इस आचार्य शब्द का निर्वचन किए बिना उनसे नहीं रहा गया, क्योंकि वह स्वयं एक आचार्य हैं। तो आचार्य शब्द के मिलते ही प्रसन्नता से उनको बड़ा आनंद आया और उन्होंने कहा कि अब हम इसका निर्वचन कर लेते हैं। पहले कहा कि
आचार्य कस्मात् प्रश्न किया कि आचार्य क्या है, आचार्य क्यों, किस तरह से आचार्य शब्द का निर्वचन करना चाहिए। कहा कि आचार्य आचारम ग्राह्यति इति आचार्य, एक निर्वचन किया। जैसा कि शास्त्र में हम लोग देखेंगे कि प्रसंग के अनुसार पदों के अनेक तरह से निर्वचन हो सकते हैं, क्योंकि अर्थनित्य परीक्षेत हम लोगों ने आरंभ में ही पढ़ा है कि निरुक्त शास्त्र का प्रयोजन ही है अर्थ को सिद्ध करना। किस प्रकार से सार्थक और संगत अर्थ की प्राप्ति हो सकती है, उसी तरह से हम निर्वचन करते हैं। प्रायः लौकिक संस्कृत में जब पाणिनीय व्याकरण में जब हम निर्वचन करते हैं तो ढेर ऐसे प्रसंग आएंगे जहाँ निर्वचन के अनुसार अर्थ की संगति देखने को नहीं मिलती, लेकिन निरुक्तकार आचार्य यास्क ने कहा कि नहीं, अर्थ की संगत के अनुसार हमें निर्वचन करना चाहिए। यदि अर्थ संगत करने वाला निर्वचन न हुआ तो वस्तुतः वह शब्द का निर्वचन तो हो सकता है, परंतु अर्थानुगामी निर्वचन उसको हम नहीं मान सकते। अर्थ का अनुसरण करने वाला निर्वचन जब तक न हो तब तक वह निर्वचन सर्वथा संगत नहीं माना जाना चाहिए। तो कहा कि आचारम ग्राह्यति इति आचार्य है, जो आचरण को ग्रहण कराता है। हम लोग देखते हैं प्रायः आचार्य लोगों के आचरण से बहुत सारी शिक्षा हम ग्रहण करते हैं। आचार्यों के द्वारा जो उपदेश दिए जाते हैं, जो वक्तव्य दिए जाते हैं, जो शास्त्रों का कथन किया जाता है, उससे तो हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती ही हैं, लेकिन आचार्य किस प्रकार से आचरण कर रहे हैं, हम उनके आचरण के द्वारा आचरण आत्मसात भी करते हैं। प्रायः अगर अपने आचरण में कोई आचार्य उन बातों को न लाया हो और दूसरों को उपदेश दे रहा हो तो उसको लोग स्वीकार करने में संकोच करते हैं, क्योंकि यदि वह अनुकरणीय विषय था तो आचार्य जी ने स्वयं क्यों नहीं उसको स्वीकार कर लिया। तो इसलिए अपने आचरण से शिष्यों को शिक्षा देना ही आचार्य का धर्म है। आचार्य किसे कहते हैं? कहा जो आचारम ग्राह्यति। आचार क्या है? आचार एक बड़ा व्यापक शब्द है, इस पर विस्तृत चर्चा की अपेक्षा हो सकती है, लेकिन हम लोग यहाँ सदाचार से इसका ग्रहण करते हैं। जो आचार्य शिष्यों को सदाचार का ग्रहण कराए, अपने आचरण से इतना सदाचारी आचार्य हो जो कि अपने आचरण के द्वारा हमें आचरण का ग्रहण करा दे। प्राय हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे आचार्यों से बहुत सारा आचरण सीखते हैं। अपनी रुचि के अनुसार किस आचार्य से कौन सा आचरण हमें सीखना अभीष्ट है, हम प्रायः सीखते रहते हैं। किसी से पढ़ाने की शैली सीख लेते हैं, किसी से सत्य बोलने की शैली सीख लेते हैं, किसी से ईमानदारी की शैली सीख लेते हैं, किसी से चरित्रवान बनने की शैली सीख लेते हैं। ये सब आचार्यों के आचरण से ही हम सीखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आचार्यों का मनसा वाचा कर्मणा अनुगमन करना चाहिए। मनसा अनुगमन कैसे करेंगे हम लोग? जिस प्रकार से आचार्य का मन करता हो, अर्थात आचार्य अपने मन से जिन विषयों का मनन करते हों, उस तरह का मनन करना ही मनसा अनुगमन है। वाचा जिस प्रकार की शुद्ध परिमार्जित सारगर्भित अर्थवती भाषा आचार्य बोलते हों, उसका अनुगमन करना हमारा गुरु का अनुगमन करना है। कैसा? मनसा और वाचा, उसी तरह की वाणी हम बोलें तो यह वाचा अनुगमन करना है। और कर्मणा जिस प्रकार के सत्कर्मों को गुरुदेव करते हों, उसी प्रकार के सत्कर्मों को अगर हम करें तो यह कर्मणा अनुगमन है। तो आचारम ग्राह्यति इति आचार्य है। आचार्य ने कहा कि जो आचार्य यास्क ने कहा कि जो आचार्य अपने आचरण से शिक्षा प्रदान करे उसी को आचार्य कहते हैं। तो आचारम ग्राह्यति, तो एक निर्वचन समझाया और एक दूसरा भी निर्वचन समझाया। कहा आचिनोत्यर्थान, जो अर्थों को संग्रहित करे, अर्थात किसी भी शास्त्र के उपदेश में जब वह वक्ता के रूप में उपस्थित हो तो जितने भी सार्थक और संगत विषय
उस विषय के साथ अन्वित हो रहे हों, उन सारे विषयों को एकत्र कर ले। आचिनोति माने एकत्र कर लेता है, वक्ता के द्वारा एकत्र करके विषयों का उपदेश दिया जाना, यह आचार्य का लक्षण है। अर्थात आचार्य वह है जो विषय से संबद्ध जितने भी संगत अवान्तर विषय हैं, जितने भी उससे संगत उसके अनुरूप वर्ण प्राप्त होते हों, सबको एक एक करके उद्धृत करे, उसे भी हम आचार्य कहते हैं। तो एक आचार्य तो वे हैं जो बिना कुछ बोले अपनी शिक्षा दे देते हैं, एक आचार्य वे हैं जो बोलने के साथ साथ आचरण से भी अपनी शिक्षा देते हैं। तो दूसरा निर्वचन क्या कहा? कहा कि आचिनोति अर्थान इति आचार्य है, जो अर्थों को, शास्त्रों को, विषयों को, संदर्भों को एकत्र करके अपने व्याख्यान के द्वारा शिष्यों को लाभान्वित कराते हैं, वे आचार्य हैं। जैसे हम लोग किसी भी विषय का जब उल्लेख करते हैं तो तत्संबंधी जितने भी संगत विषय हैं, ये प्रयास करते हैं कि उनका उल्लेख वहाँ करें। समय की अनुकूलता के अनुसार कई बार नहीं भी करते हैं, जब समय कम रहता है। जैसे इस पद्धति से जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ समय की पर्याप्त कमी होती है। एक उद्देश्य लेकर के हम लोग यहाँ बैठते हैं कि आज इतना पढ़ लेंगे, तो वहाँ केवल सटीक चर्चा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आचार्य वह है जो विविध अर्थों का प्रतिपादन करता हुआ विषय को सुसंगत रूप में प्रस्तुत करे। और आचिनोति बुद्धिम इति वा, एक निर्वचन और कर दिया कि जो शिष्यों को बुद्धि विस्तार प्रदान करे। आचिनोति बुद्धिम, शिष्य को बुद्धिमान बना दे, शिष्य को अनेक ऐसे उपदेश प्रदान करे कि उसकी बुद्धि विशद हो जाए, उसकी बुद्धि कुशाग्र हो जाए, उसकी बुद्धि तार्किक हो जाए, उसकी बुद्धि तेजस्वी हो, जिससे कि शास्त्रों का वह सर्वतोभावेन ग्रहण कर सके। तो आचार्य वह है जो मंद बुद्धि शिष्य को भी कुशाग्र बनाने की क्षमता रखता हो। ऐसे अनेक आचार्यों का दृष्टांत हम लोग शास्त्रों में देखते हैं कि मंद बुद्धि शिष्यों को भी अपने प्रभावोत्तेजक सारगर्भित वक्तव्यों के द्वारा वे कुशाग्र बना देते हैं, बुद्धिमान बना देते हैं, ज्ञानी बना देते हैं, शास्त्रज्ञ बना देते हैं, बहुज्ञ बना देते हैं। तो आचार्य शब्द को प्राप्त करके आचार्यास्क ने यहाँ 3-4 प्रकार से इसका निर्वचन करके आचार्य शब्द को समझाया, और चित नाम का यह जो निपात था उसका भी तात्पर्य यहाँ समझाया कि ऐसे आचार्यों के लिए आचार्य चित में जो चित पूजार्थक चित नामक जो निपात है, वो इस प्रकार के जो आचार्य हैं उन्हीं के साथ इनका प्रयोग सार्थक होगा। ऐसा नहीं है कि कोई अपना नाम आचार्य रख ले और किसी भी विषय से उसका कोई सरोकार न हो, किसी भी सदाचार से उसका कोई सरोकार न हो, कोई वह वक्तव्य उपदेश देने में सर्वथा अक्षम हो, तो ऐसे आचार्य शब्द के द्वारा हम वह पूजार्थक प्रयोग नहीं करते। हम आचार्य के साथ इस पूजार्थक चित नाम का निपात जो प्रयुक्त करते हैं उसको कहाँ करेंगे? कहा कि आचार्य के इन निर्वचनों के अनुसार संगत होने वाले व्यक्ति जो आचार्य के रूप में हमें उपलब्ध होते हैं, उन्हीं के साथ हम आचार्य चित इस वाक्य का प्रयोग करेंगे, जहाँ चित शब्द पूजार्थक रूप में प्रस्तुत होगा। तो अनेकार्थक यह चित नाम का निपात है, जिसमें एक अर्थ आचार्य ने समझाया कि पूजार्थे प्रसंग उपमा का है, इसलिए उसे बताना तो अनिवार्य है। कहा कि दधिचित इति उपमार्थे, दधिचित ओदनम, दधि की तरह श्वेत वर्ण का चावल पक करके जब भात के रूप में बन जाता है, तो किसी वक्ता ने कहा कि दधिचित ओदनम, यह दधि की भांति श्वेत वर्ण का है। तो यहाँ दधिचित में दधि को उपमा के अर्थ में चित शब्द के द्वारा प्रकट किया गया यहाँ कि दधिचित माने दधि के समान, दधि के समान श्वेत वर्णक जो
चावल है। तो दधिचित इति उपमार्थे, दधिचित में जो चित शब्द आया वह उपमा के अर्थ को प्रकट किया। कुलमासांश्चित इति अवकुत्सिते, अब तीसरा अर्थ भी प्रकट कर दिया आचार्य ने यहाँ चित का। कहा कि अवकुत्सित अर्थ, निंदित अर्थ, गर्हित अर्थ को प्रकट करने के लिए भी चित शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कुलमासांश्चित आहर, कोई व्यक्ति भूखा है और भोजन के लिए किसी से कहा कि भाई कुछ खिलाओ, बहुत भूख लगी हुई है। अब उसने कहा कि महोदय हमारे पास तो इस समय कोई साफ सुथरा अच्छा स्वादिष्ट भोजन नहीं है, अनेक भोजनों का संग्रह है। जैसे घरों में भोजन के उपरांत थोड़ा थोड़ा भोजन जब बच जाता है तो उसको किसी एक पात्र में रख करके जूठा भोजन जो कि किसी जानवर इत्यादि को खिलाने के लिए रख लेते हैं, वह कुलमास कहा गया। कई अर्थ कोश में इसके किया आचार्यों ने। तो यहां कुलमास शब्द का तात्पर्य इन्होंने अवकुत्सा के अर्थ में लिया। एक शब्दकोश में तो, मुकुट शब्दकोश में तो कहा गया कि खिचड़ी के अर्थ में कुलमास शब्द का प्रयोग हुआ। कहा कि मासादि मिश्र मर्धास्तुन्नमोदनम खिचुड़म, अर्थात अनेक प्रकार के अनाजों से मिला करके बनाया हुआ जो खिचुड़म है, जो खिचड़ी है, जिसको हम लोग प्रायः विविध प्रकार की दालें, विविध प्रकार की सब्जियां, विविध प्रकार के पदार्थों को, विविध प्रकार के मसालों को डाल करके बना लेते हैं। अब कहने के लिए तो इन्होंने कह दिया कि वह कुलमास है, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को वही बहुत पसंद आता है। परंतु जो उत्तम कोटि का भोजन नहीं है उसको कुलमास शब्द से कहा गया। जो आधा कच्चा आधा पक्का बना हुआ है, जो स्वादिष्ट नहीं है, जो सुस्वादु भोजन नहीं है, ऐसे भोजन के लिए कुलमास शब्द का प्रयोग किया। तो कहा कुलमासांश्चित आहार, यदि तुम्हारे पास कोई सुस्वादु भोजन नहीं है तो उसी कुत्सित भोजन को ही ले आओ, क्योंकि बुभुक्षितः किम न करोति पापम, भूख जब लगी होती है तो व्यक्ति कुछ भी खा लेता है। तो कुलमासाह कुलेषु सीदंती, कुलों में रखा हुआ, इसका भी आचार्यों ने दो तीन तरह से अर्थ किया। एक तो कुलेषु माने परिवारों में बचे हुए भोजन को एकत्र रूप से जो रख दिया गया, अथवा जैसे हम लोग देखते हैं भड़भूजे के दुकान पर अनेक प्रकार के दानों को भूनते हुए विविध प्रकार के दाने उसके उस कड़ाहे से भड़क करके बाहर निकल जाते हैं और अंत में उनको बटोरता है तो विविध प्रकार के दाने उसमें एकत्र हो जाते हैं। वह कोई एक प्रकार का नहीं है, बल्कि विविध प्रकार के दाने उसमें एकत्र होते हैं। उनको भी कुलमास शब्द के द्वारा शब्दकोशों में कहा गया। तो तात्पर्य यहाँ यही है कि जो उत्तम कोटि के भोजन कहे गए हैं, उस उत्तम कोटि के भोजन से हट करके जो अप्रिय भोजन अथवा निंदित भोजन हो, उसे चित शब्द के द्वारा कुलमासांश चित शब्द से यहाँ कथन किया गया। तो चित शब्द यहाँ किस अर्थ में आया? कहा कि अवकुत्सिते, निंदित अर्थ में आया। तो इस प्रकार आचार्य ने चित शब्द के तीन अर्थों का यहाँ उद्धरण दिया, और अन्य भी अर्थों का उद्धरण दे सकते थे, लेकिन इन्होंने अनेक कर्मा कह करके तीन अर्थों का, तीन तो अनेक के अंतर्गत आ ही गया, तो तीन तात्पर्य का चित शब्द से तात्पर्य समझाया। और अब अंतिम जो नु नाम का निपात है उसकी विस्तृत चर्चा आचार्य ने किया। कहा कि नु इत्येषो अनेक कर्मा, कहा कि नु नाम का जो निपात है यह भी अनेक अर्थों वाला है। नु प्रायः निपात यह लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत में प्रयोग में देखा जाता है, तो अनेक अर्थों में यह निपात प्रयुक्त होता है। किन किन अर्थों में? तो अनेक अर्थ यहाँ आचार्य ने इसकी समझाने की चेष्टा की। कहा कि अनेक कर्मा, ये अनेक आर्थक है। जैसे इदम नु करिष्यति इति
हेत्वोपदेशे, हेतु का उपदेश देने के लिए नु शब्द का, नु नामक निपात का प्रायः प्रयोग देखने को मिलता है। हेतु, हेतु माने कारण। जैसे कोई व्यक्ति, कोई छात्र बड़े सवेरे सवेरे भोजन कर लेता है। अब भोजन करता हुआ उसका, किसी ने भोजन करते हुए उस छात्र को देखा, इतने इतने सवेरे सवेरे भोजन क्यों करते हो, इदानीमेव कथम भुंक्ते, इतने सुबह क्यों भोजन करते हो। कहते हैं कि विद्यालयम नुगमिष्यति, क्योंकि विद्यालय जाना है। विद्यालयम नुगमिष्यति, नु नाम का यहाँ जो निपात आया वह हेतु का उपदेश देने के लिए आया। इदम नु करिष्यति, अर्थात यह कार्य में अमुक हेतु से, अमुक कार्य से कर रहा हूं। तो नु नाम के निपात का एक तात्पर्य आपने बताया, कहा कि हेतु का उपदेश देने के लिए नु नामक निपात का प्रयोग होता है, जो हेतु को प्रकट करता है। जैसे विद्यालयम नुगमिष्यति, क्योंकि इसको विद्यालय जाना है, इसलिए इतने सवेरे सवेरे यह भोजन कर ले रहा है। तो यहाँ नु, विद्यालयम नुगमिष्यति, इस वाक्य में नु शब्द हेतु का अर्थ प्रकट करने के लिए आया। इदम नु करिष्यति, आचार्य ने वर्णित किया, यह कार्य किसी हेतु से कर रहा है, किसी हेतु के द्वारा यह कार्य प्रेरित है। और दूसरा अर्थ कहा कि अनुप्रष्टे, अनुप्रश्न के अर्थ में भी नु शब्द आता है। जैसे कथम नु करिष्यति, कैसे यह इस कार्य को करेगा। अब यहां कथम नु, ये अनुप्रश्न है, कोई कार्य कर रहा है और हम कहते हैं कथम नु करिष्यति, अरे यह कैसे इस कार्य को करेगा। तो यहां कथम नु में ये जो नु नाम का निपात आया, ये प्रश्न करने के अर्थ में आया। और प्रतिप्रश्न करने के अर्थ में भी यह आता है। कहा कि ननु एतद अकारशीत, यहां भी नु शब्द आया, कहा कि यह इस प्रकार के कार्य को पहले भी कर चुका है। तो प्रति प्रश्न, अनुप्रश्न और हेतु बताना, इन विविध अर्थों में नु नाम के निपात का प्रयोग देखा जाता है। अथापि उपमार्थे, कहा कि और अब मुख्य अर्थ का विवेचन करते हैं। उपमा के अर्थ में भी नु नाम का यह निपात आता है। जैसे वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वयाः, पुरुहूत वृक्षस्य इव नु ते पुरुहूत वयाः, ऋग्वेद का यह मंत्र है। इंद्र से कहा जा रहा है, हे पुरुहूत, हे इंद्र, जो अनेक लोगों के द्वारा स्तुति का पात्र बनता है, उसको पुरुहूत कहते हैं। इंद्र का नाम ही है पुरुहूत, बहुत सारी स्तुतियां की जाती हैं। तो कहा कि हे इंद्र, ते वयाः, आपकी शक्तियां, आपकी जो रक्षक शक्तियां हैं, हमारे यज्ञ में आपकी शक्तियां इस प्रकार से रक्षा करती हैं, जैसे वयाः, जैसे वय, वय माने डालियां, वृक्षों की डालें, जैसे वृक्षों की डालें चारों ओर से निकल करके किसी पथिक को धूप से रक्षा करती हैं, उसी तरह से हे इंद्र, आपकी जो शक्ति है, आपकी जो सामर्थ्य है, वह हमारे यज्ञ को चतुर्दिक सुरक्षित रखता है। तो कहा कि वयाः, और अब यहां भी निर्वचन कर दिया आचार्य ने। कहा कि वृक्षस्य इव ते पुरुहूत शाखाः, हे पुरुहूत, आपकी यह जो शक्ति है, यह वृक्षस्य शाखाः इव, वृक्ष की शाखाओं की तरह है, जो कि मेरी चतुर्दिक रक्षा कर रही है। तो यहाँ वृक्षस्य नु, वृक्ष की शाखाओं की तरह, अब यहाँ नु नाम का जो निपात है वो उपमा के अर्थ में आया। वयाः शाखाः, वय जो आया पुरुहूत वयाः, तो ये वय शब्द का, वयाः शब्द का क्या तात्पर्य है। कहा कि वयाः शाखाः,
वयाह माने शाखा, जो वृक्षों की शाखाएं हैं। वयाह शब्द कैसे बना, किस धातु के द्वारा इसका निर्वचन हो सकता है? कहा कि वेतेर वातायना भवन्ति, वी धातु से वातायन, हवा के द्वारा हिलने के कारण प्राय हम लोग देखते हैं कि हवा जब चलती है तो वृक्षों की डालियां हिलती हैं। देख करके हम लोग कहते हैं कि हवा चल रही है, क्योंकि कई बार धीरे धीरे हवा चलती है तो वृक्षों की डालियां हिलती हैं, अनुभव नहीं आता। तो हम लोग पूछते हैं कि भाई हवा चल रही है, तो उन वृक्षों की डालियों को देख करके हम लोग कह देते हैं कि हवा चल रही है। तो वेतेर, वी धातु के द्वारा वातायना भवन्ति, ये जो शाखाएं हैं ये हिलती हैं, वातायन हो जाती हैं। इसीलिए वायु जिधर से आता है, वायु जिधर से प्रवेश करती है घरों में, उसको भी हम लोग वातायन कहते हैं, खिड़कियाँ जिससे कि वायु का प्रवेश होता है। तो ये वयाह, वी धातु से वयाह शब्द बना। शाखा, और शाखा शब्द का क्या तात्पर्य है? कहा कि खसयाह, खसेरते इति शाखा, जो आकाश में शयन करे। तो प्राय हम लोग देखते हैं कि वृक्षों की डालियां आकाश में शयन करती हैं। खे आकाशे शेरते इति शाखा, जो आकाश में शयन करती हैं। आकाश में शयन करने के कारण भी शाखा का नाम शाखा पड़ा। और सकनोतेरवा, शाखा का नाम एक शक धातु से भी है। इन शाखाओं के द्वारा जो वृक्ष की जड़ें हैं इत्यादि प्रदान किया जाता है, ये भी शाखाएं हैं। पानी, खाद इत्यादि इन डालों के द्वारा, इन शाखाओं के द्वारा ही वृक्ष प्राप्त करते हैं। तो शक सामर्थ्य के अर्थ में, शक्नोति जो वृक्ष को संवर्धित करने में सक्षम है, उसको भी शाखा इस शब्द के द्वारा कहा जाता है। तो यहाँ आचार्य ने उपमार्थक निपातों के अंतर्गत 4 निपातों का परिगणन कर दिया। इव, न, चित और नु, इन चारों निपातों के द्वारा उपमार्थक निपातों सहित अनेक आर्थक वक्तव्य देते हुए आचार्य ने इन उपमार्थक निपातों का विशद विवेचन किया, जो कि हम लोगों ने सुना, समझा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी समझ गए होंगे। अब कर्मोपसंग्रहार्थक और पद पूर्णार्थक निपातों की चर्चा मैं पुनः करूंगा। आज इसी प्रसंग में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद कि आपने ऐसे रोचक और गंभीर तथा उपयोगी विषय पर व्याख्यान सुना, एकत्र हुए। इस छुट्टी में भी हम लोग निरंतर अपनी कक्षाओं को चलाते रहे और आप लोग पढ़ने के लिए और हमको वक्तव्य देने के लिए प्रेरित करते रहे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों का यह ग्रीष्मावकाश बीत रहा है। इसके लिए भी आप लोग साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोगों ने इस छुट्टी में प्रायः सांख्य कारिका, निरुक्त शास्त्र, अन्य विषयों का हम लोगों ने अध्ययन किया। तो यह अध्ययन आपका कल्याण करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।